अच्छा, सबसे पहला जो क्वेश्चन आज हमारे पास आया है वो फंडेड अकाउंट से के हवाले से आया है। तो फंडेड अकाउंट्स को मैं आपको बता देता हूँ। फंडेड अकाउंट्स बेसिकली क्या है, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ठीक है। काफी सारे लोग फंडेड को ना समझते हैं जी ये कोई पता नहीं गिदड़ सिंगी है। गिदड़ सिंगी नहीं है ये। ठीक है। फंडेड अकाउंट्स जो हैं या फंडेड कंपनीज जो हैं ये इंस्टीट्यूशंस होती हैं, एकेडमीज कह लें आप, जो आपको फीस चार्ज करती हैं, उसके बदले में आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं जिसमें आप ट्रेड करते हुए अपने स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि फंडेड अकाउंट को हम प्रॉफिट्स के लिए स्टार्ट करें, वो इसमें खज्जल खुआर होते रहते हैं। वो क्योंकि प्रॉफिट्स के चक्कर में होते हैं, तो प्रॉफिट्स के चक्कर में वो सिस्टम को सही से फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि उनके दिमाग में सिस्टम को समझना, अपने स्किल्स को इन्हेंस करना और अपने आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनाना नहीं होता, बल्कि उनके दिमाग में प्रॉफिट या लॉस चल रहा होता है। ठीक है। और होता क्या है कि वो बड़ा अकाउंट खरीद लेते हैं, मतलब अपनी जो उनकी कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा बड़ा अकाउंट वो खरीद लेते हैं और ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ना तो कुछ सीख पाते हैं और ना इसमें कामयाब हो पाते हैं। फंडेड बेसिकली एक जो है वो टूल है जो आप यूज कर सकते हैं टू बूस्ट योर ट्रेडिंग कैरियर, टू लर्न ट्रेडिंग। पैसे कमाने के लिए टूल नहीं है ये। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये रियलिटी, ये हकीकत या इस तरीके से आपको कोई भी नहीं समझाएगा। फंडेड पे क्या होता है, फंडेड अकाउंट जब आप लेते हैं तो वो आपसे एक फीस चार्ज करते हैं। लेट्स से मुझे एक 5K का अकाउंट है जी, 5K फंडेड, या 10K की हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, 10K फंडेड अकाउंट। अब ये जो 10K फंडेड अकाउंट है, इसकी जो फीस है, लेट्स से इसकी जो फीस है वो है जी $60 या $100 कर ले चले। ठीक है, $100। अब 10,000 का फंडेड अकाउंट मुझे मिलता है जी, लेट से 10,000 $100 में। ठीक है, 10,000 का। अब इस पे ना क्या होगा कि वो कहेंगे भाई 10,000 का अकाउंट हमने आपको दिया, आप इस पे, वो डेमो अकाउंट होता है। ठीक है, उन्होंने लिखा भी होता है क्लियरली कि भाई हमारे पास जितने भी अकाउंट्स आपको मिलेंगे, बेशक आप इसको पास भी कर लें तो भी आपको हम डेमो अकाउंट ही देंगे। कभी भी वो लाइव अकाउंट, लाइव फंड, ओरिजिनल फंड आपको नहीं देते। आप वैल्यूएशन पास भी कर लें तो भी वो आपको फंडेड अकाउंट ही देते हैं। क्यों? क्योंकि जो फंडेड का बिजनेस मॉडल है ना, ठीक है, जो, अब क्वेश्चंस का टाइम खत्म है, प्लीज बाद में कीजिएगा, लेट मी फिनिश दिस। ठीक है मरवा, प्लीज आप थोड़ा सा वेट कर लें। अच्छा, इसमें क्या होता है कि फंडेड का जो बिजनेस मॉडल है ना, फंडेड का जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है? फंडेड का बिजनेस मॉडल ये है कि ये एक इंस्टीट्यूशन होती है जो कि आपको ट्रेडिंग सिखाती है। इसके पास जितने पैसे लोग खरीदते हैं अकाउंट, वो पैसे जितने इनके पास जमा होते हैं, ठीक है, उन पैसों में से जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं उनको पे किया जाता है। ये आपको लाइव अकाउंट कभी भी नहीं देते। ठीक है। तो फंडेड सारा का सारा डेमो होता है, पहली चीज आप ये समझ लो। ठीक है। दूसरी चीज, ये नहीं है कि डेमो होता है तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलते, आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। ठीक है। फंडेड का जो पासिंग रेट है ना, वो 0.06% है। 99.4% लोग फंडेड अकाउंट्स ब्लो करते हैं, ब्रीच करते हैं, लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए आए हुए हैं। वो चीज को, इस सिस्टम को समझने की कोशिश ही नहीं करते, उनको गाइड ही नहीं किया जाता, उनको पता ही नहीं है कि ये सिस्टम है क्या। अब 99.4% लोग लॉस करते हैं, और जो 0.6% लोग होते हैं, जो 99.4% लोगों का लॉस होता है, ये उन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है जो वो प्रॉफिट्स बनाते हैं। ठीक है। ये फंडेड का पूरा सिस्टम है। अब उसके बाद लेट्स से कि मैंने 10,000 का फंडेड अकाउंट लिया $100 का। ठीक है। अब वो कहेंगे भाई ठीक है, एक तो तुमने क्या करना है जी, न्यूज पे ट्रेड नहीं लगानी। अब इंसान ने न्यूज देखी नहीं या पता ही नहीं चला, गलती हो गई, न्यूज पे आपने ट्रेड लगाई तो आपका $100 खत्म, आपने रूल तोड़ दिया, आपका $100 का 10,000 का अकाउंट ब्रीच हो गया। दूसरा, वो आपको कहते हैं जी तुमने मैक्सिमम लॉट साइज, ठीक है, मैक्सिमम लॉट साइज लेट से 0.20 यूज करना है। आपने 0.20 से ज्यादा लॉट साइज यूज किया तो तब भी अकाउंट ब्रीच। आपने बाय की ट्रेड लगाई, बंद की,
5 मिनट इंतजार किए बगैर सेल की ट्रेड खोली, अकाउंट ब्रीच। समझ रहे हैं? आपने 0.10 की ट्रेड लगाई, लॉस हो गया, अगली ट्रेड में लॉट साइज आपने 0.15 लगाया, अकाउंट ब्रीच। क्यों? ये सारे के सारे रूल जो है ना, ये इस तरह के बड़े घटिया से रूल होते हैं फंडेड कंपनीज के। ठीक है? फंडेड में सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करनी होती, इनके पूरे रूल्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो फंडेड के पूरे रूल्स को समझना है आपने। जिस भी कंपनी का आप फंडेड ले रहे हैं उसके रूल रेगुलेशन क्या है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, हर कंपनी के इस तरह के रूल नहीं होते, लेकिन जब आप पास करके लाइव अकाउंट पे, मतलब जो लाइव फेस होता है, ट्रेड कर रहे होते हैं, वहां पर ये हिडन रूल उठा के ले आते हैं, पहले नहीं आपको बताएंगे। ठीक है? बाद में टर्म एंड कंडीशन वाला वो जो 500 पेजेस का इन्होंने आपको भेजा होता है, उसमें कहीं ना कहीं लिखा होता है जी ये भी रूल है, ये भी रूल है, ये भी रूल है। तो मतलब सम हाउ इन्होंने पैसा कहां से कमाना है? ट्रेडर्स के लॉस से। ठीक है? ट्रेडर्स लॉस करेंगे तो फंडेड कंपनी कमाएगी, और फिर अपनी कमाई से वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को पे करेगी। ठीक है? अब लेट्स से 10,000 का फंडेड अकाउंट मैंने ले लिया $100 का। ठीक है? अब $100 का मैंने ले लिया, वो मुझे कहेंगे जी तुम्हारी एक दिन की जो लॉस लिमिट है ना, वो है $500, और जो मैक्स लॉस है ना, मैक्स लॉस वो है $1,000। ठीक है? बस 10,000 में से अगर एक दिन, किसी भी एक दिन तुमने 500 का लॉस कर दिया, तुमने ट्रेड खोली और वो 500 ड्रा डाउन में चली गई, अकाउंट खत्म। और अगर तुमने 500 ड्रा डाउन से पहले उस दिन ट्रेड बंद कर दी, अगले दिन दोबारा से वही ट्रेड, मतलब जैसे ही 1,000 का टोटल लॉस आएगा, आपका अकाउंट ब्रीच। ठीक हो गया? ये इसका सबसे मेन रूल होता है। जिन कंपनीज के जो मैंने पहले आपको रूल्स बताए हैं ना, न्यूज ट्रेडिंग वाला और लॉट साइज वाला, वो रूल हर कंपनी के नहीं होते। ठीक है? कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो आपको अच्छे ट्रेडिंग कंडीशन भी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है? उनकी लिस्ट मैंने डिस्कॉर्ड पे दी हुई है, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है? अच्छा, अब एक दिन का लॉस $500 है और मैक्स लॉस है $1,000। अब इससे ज्यादा लॉस आप कर नहीं सकते। तो $100 देने के बदले आपको 10,000 का मिला, और साथ में आप पे जो रूल्स इंप्लीमेंट हुए हैं उनको भी आपने फॉलो करना है। ठीक है? अब प्रॉफिट टारगेट क्या होते हैं? अब इनके ना दो फेसेस होते हैं, अवेल्युएशन प्लस वेरिफिकेशन। ठीक है? ये दो फेस होते हैं। अब जो यूजुअली क्या होता है, जो आपका वैल्यूएशन फेस होता है, उसका जो प्रॉफिट टारगेट होता है ना, ये 8% से 10% का होता है, मतलब 800 से $1,000 का। ठीक है? मैं डॉलर ही लिखता हूं आपकी आसानी के लिए। 800 से $1,000, मतलब कुछ कंपनीज का $800 होता है, 8%, और कुछ कंपनीज ने 10% रखा होता है। जो अच्छी कंपनीज है वो 10% ही रखती है। ठीक है? अच्छा, ये होते हैं प्रॉफिट टारगेट फेस 1 के। फेस 2 के जो प्रॉफिट टारगेट होते हैं वो 5% होता है, कुछ कंपनीज का 6% होता है, मोस्टली ये 500 ही होता है। ठीक है? अब आपने क्या करना है, लेट से मैंने $100 फीस पे की, और मैंने 10,000 का फंडेड अकाउंट ले लिया। अब मुझे पता है कि मैं एक दिन में 500 लॉस नहीं कर सकता, और मैक्सिमम टोटल 1,000 लॉस नहीं मैं कर सकता। अब इन लॉस लिमिट्स को फॉलो करते हुए मुझे क्या करना है, फेस 1 पे मुझे $800 का प्रॉफिट करना है। अब जैसे ही अगर मैं $800 का प्रॉफिट कर लेता हूं, तो क्या होगा कि मेरा फेस 1 कंप्लीट हो जाएगा, मुझे ईमेल आ जाएगा। उसके बाद जो है वो मतलब वे ये क्या करेंगे, मुझे नया एक अकाउंट देंगे फेस 2 के नाम से। चलो अब तुम दोबारा वेरीफाई करो कि जो तुमने पिछले फेस में किया वो तुक्का तो नहीं था, अपनी कंसिस्टेंसी प्रूव करो हमें। ठीक है? आप फेस 2 पे दोबारा से आपकी लॉस लिमिट्स वही हैं, $500 और $1,000, लेकिन अब की बार आपका प्रॉफिट टारगेट कम हो गया है, $500। अब मैं फेस 2 पे भी $500 बना देता हूं इन लॉस लिमिट्स को फॉलो करते हुए। ठीक है? तो अब मैंने दोनों फेस क्लियर कर लिए। अब मैं आ गया लाइव फेस पे। अब लाइव फेस पे भी मेरी लॉस लिमिट्स वही हैं, ये वाली। अब मेरा कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं है। ठीक है? अब मेरा कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं है, सिर्फ इसमें ना मिनिमम ट्रेडिंग डेज होते हैं। ठीक है?
मिनिमम ट्रेडिंग डेज फेस वन फेस टू के भी होते हैं, लेकिन वो पास करते करते हो ही जाते हैं पूरे। ठीक है, मिनिमम डेज, मिनिमम ट्रेडिंग डेज होते हैं। अब जो एक डे होता है ना, एक ट्रेडिंग डे, वो ये मानते हैं उसको जिसमें आपने $50 या 50 से ज्यादा का प्रॉफिट किया होगा। ठीक है, और अप टू 3 to 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं इनके। कुछ कंपनीज 3 ट्रेडिंग डेज ऑफर करती हैं कि आप 3 ट्रेडिंग डेज आपने पूरे करने हैं, आपने प्रॉफिट टारगेट भी सबमिट करना, अपना कंप्लीट करना है, ये वाला। और ये एक दिन में या एक ट्रेड पे नहीं करना, इसके लिए $50 से ज्यादा के 3 या 5 डेज इसमें होने जरूरी हैं, और वेरिफिकेशन फेस में भी 3 या 5 डेज का होना जरूरी है। उसके बाद जब आपके पास लाइव अकाउंट आ जाता है, तो अब लाइव अकाउंट पे आपने 3 या 5 जो भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंपनी के होते हैं वो पूरे करने हैं। और 14 दिन के अंदर अंदर अगर आप उनको पूरा कर लेते हैं, तो आपने जितना भी प्रॉफिट बनाया होता है वो आप विड्रॉल कर सकते हैं। उस प्रॉफिट का 80% शेयर आपको मिलता है। लेट्स से आपने 10,000 के अकाउंट पे $1,000 का प्रॉफिट बना लिया लाइव फेस पे, और आपने मिनिमम डेज भी पूरे कर लिए, तो $800 का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। उसके लिए 14 दिन के अंदर ये ट्रेडिंग डे पूरे करने कोई शर्त नहीं है। ठीक है, बेशक आप 18 दिन में करें, 20 दिन में करें, 1 महीने में करें, 2 महीने में करें, 6 महीने में करें, लेकिन 5 ऐसे डे या 3 ऐसे डे जो भी कंपनी की कंडीशन है वो आपने पूरी करनी है, तो आप पे आउट के लिए एलिजिबल होंगे। फिर आप पे आउट अप्लाई करेंगे और आपको वो पे आउट मिल जाता है। ठीक है, तो ये फंडेड के रूल्स होते हैं। बाकी लाइव अकाउंट्स पे आ, आपके पास जो है वो काफी सारी ऐसी प्रॉप फर्म्स भी हैं जो डायरेक्ट आपको लाइव अकाउंट देती है, लेकिन उनकी फीस ज्यादा होती है डायरेक्ट लाइव अकाउंट की। डायरेक्ट आपको लाइव फेस मिलता है, लेकिन याद रखिएगा जितनी भी कंपनीज डायरेक्ट लाइव अकाउंट दे रही है ना, उनके रूल्स बड़े सख्त होते हैं। डायरेक्ट लाइव अकाउंट पे एक तो आपको लॉस लिमिट छोटी मिलेगी, सबसे जो प्रॉब्लम वाली चीज है। और दूसरी चीज ये होती है कि आपको ट्रेलिंग ड्रा डाउन वो देते हैं। अब जो 2 स्टेप वाले अकाउंट है, इसमें क्या होता है, मेरी लॉस लिमिट एक दिन की 500 है। ठीक है, मैंने 500 का प्रॉफिट कर लिया, 10,500 मेरा बैलेंस हो गया। अब मतलब क्या है कि मेरा अकाउंट बैलेंस जो है ना वो 10,500 है। ठीक है, एक दिन की लिमिट तो मेरी 500 ही रहेगी, लेकिन ये जो मैक्स लॉस लिमिट होती है ना, ये मेरी उधर की उधर ही है, ये आगे नहीं आई। लेकिन जो इंस्टेंट अकाउंट होते हैं ना, जो डायरेक्ट लाइव मिलते हैं, उसपे क्या होता है, आपको एक तो लॉस लिमिट 1,000 मिलेगी नहीं 10,000 पे, आपको 400 या 500 की लॉस लिमिट मिलेगी। जैसे ही आपने प्रॉफिट बनाया, आपकी लॉस लिमिट जीरो कर देते हैं वो। उसके प्रॉफिट बनाने के बाद वो लॉस हो गया तो आपका अकाउंट खत्म है फिर, या आपने पे आउट ले लिया तो भी अकाउंट खत्म है। मतलब वो वन टाइम यूज होते हैं, पोर्टेबल आप कह लें उनको। ठीक है, तो इसलिए आप फंड इंस्टेंट की तरफ ना जाएं, और फंडेड से पैसे कमाने का ना सोचें। ये आपको मैं ओरिजिनल जेन्युइन मशवरा दे रहा हूं। ठीक है, मैं तकरीबन कम से कम 200 से ज्यादा फंडेड, 200 से 300 फंडेड अकाउंट्स पे काम कर चुका हूं। उसके बाद ये मैं आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूं कि आप इंस्टेंट अकाउंट की साइड पे ना जाएं, आप फंडेड से पैसे कमाने वाली साइड पे ना जाएं। आप अपने लिए एक जेन बनाएं कि यार मैंने अपना स्किल डेवलप करना है अपने अंदर, रिस्क मैनेजमेंट को सीखना है, पर ट्रेड रिस्क को कंट्रोल करना है, और अपनी साइकोलॉजी सेट करनी है। और इस चीज की प्रैक्टिस के लिए मैं फंडेड अकाउंट लूंगा, क्योंकि फंडेड पे देखिए मैं अपना डेमो अकाउंट बनाता हूं, उस पर मुझे कोई देख तो नहीं रहा, मुझे कोई रोक तो नहीं रहा, मैं जितना मर्जी रिस्क करता रहूं, किसी को क्या पता, या मुझे अपने आप को भी नहीं पता चलेगा मेरी ट्रेड लॉस में कितनी गई थी और अब प्रॉफिट में कितनी आई है। तो वो तो उस पर तो कोई लिमिट्स ही नहीं है, अन्य वाह बस। तो लेकिन फंडेड अकाउंट अगर आप लेंगे तो इस पे लिमिट्स हैं। ठीक है, तो इस पे क्या होता है कि आपको अच्छे से पता होता है कि आपने इन रूल्स को फॉलो करना है। आप हर महीने 5,000 का एक फंडेड लें, और जो आपने फीस पे करनी है फंडेड की, वो आप ये ना समझें कि आपने इन्वेस्टमेंट की है, वो आप ये समझें कि मैंने एजुकेशन के लिए फीस पे कर दी है। अब उस फंडेड अकाउंट को आप 1 साल चलाएं, आप उसको एक हफ्ते में ब्रीच कर दें, आप उसको 2 महीने में ब्रीच करें, ये आपकी है। कोई टाइम लिमिट नहीं होता कि कितने टाइम में आपने पास करना है। सिर्फ इन एक्टिविटी पीरियड होता है 1 मंथ, अगर पूरे महीने आपने कोई ट्रेड ना लगाई तो अकाउंट खत्म होता है। ठीक है, तो आप इसको एज अ टूल लें, और हर महीने अगर आप अपने आप को ये देखें कि जी मैंने सीखना है, काम को समझना है, महीने में एक अकाउंट ले। मैं यहां पर आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं जो आपके ना बहुत फायदा देगी आप लोगों को।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ट्रेडिंग कैरियर कैसे स्टार्ट करें, शुरू कैसे करें। देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग, इसमें लिवरेज होती है, इसमें आपका पूरा कैपिटल वेस्ट हो सकता है, मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो आपका पूरा अकाउंट वॉश हो सकता है, जीरो हो सकता है। इसी तरह क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग, उसमें भी आपका अकाउंट वॉश हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपने जब अपना करियर स्टार्ट करना है तो शुरू में लॉसेस से बचने के लिए या मार्केट्स को समझने के लिए, अपना एक्सपीरियंस इसमें गेन करने के लिए, आपने ना तो लिवरेज वाली ट्रेडिंग करनी है और ना ही ऑप्शन और बाइनरी शाइनरी, ये कुछ भी नहीं करना। आपने प्योर स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। स्टार्ट कहां से लेना है? स्पॉट ट्रेडिंग से। स्पॉट ट्रेडिंग मतलब अपने ही पैसे को इस्तेमाल करना है, कोई लिवरेज नहीं लेनी, कोई कख नहीं करना, सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग से स्टार्ट करना है। और स्पॉट ट्रेडिंग भी अच्छे पेयर्स पे करनी है, न्यू पेयर्स पे नहीं करनी। स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, अवॉइड न्यू कॉइन्स, ठीक है। न्यू कॉइन्स के बिल्कुल करीब भी नहीं जाना आपने। न्यू कॉइन्स, कोई बंदा कहे ना जी ये कॉइन पता नहीं, वकार लगा कर देख लें उसने क्या किया लोगों के साथ, ठीक है। और बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, मतलब वो यही करते हैं। ट्रंप ने भी नहीं छोड़ा, मलीना कोइन लॉन्च करके लोगों को लूट लिया, ट्रंप कोइन लॉन्च करके लोगों को लूट लिया। और कितने बड़े बड़े हैं, मतलब नाम, जिन्होंने लूट लिया कोइंस के नाम पे। नए कोइन के चक्कर में नहीं पड़ना, सिर्फ जो टॉप 20 कोइन है ना, टॉप 20 कोइंस, इनमें ट्रेडिंग करनी है आपने, ठीक है। कोई जल्दी नहीं करनी, कोई रातों रात अमीर होने की कोशिश नहीं करनी, सुकून से। अब करनी कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूं। लेट्स से, जो मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ाया हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एनालिसिस करने हैं, और सिंपली जिसका ट्रेंड बुलिश है उसको बाय करना है। बस आपने सिर्फ बाय ही करना है, सेल को भूल ही जाए, सिर्फ बाय आपने करना है। आपने देखना है टॉप 20 में जब किसी कॉइन का ट्रेंड आपको बुलिश मिलता है, ठीक है। आप टॉप 20 कॉइन कैसे फाइंड होंगे? टॉप 20 कॉइन कॉइन फाइंड करने के लिए ना एक वेबसाइट है, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन मार्केट कैप, ठीक है, coinmarketcap.com। इस वेबसाइट को आपने खोलना है, यहां पर पूरी क्रिप्टो की लिस्ट आपको मिल जाएगी, यहां पर रैंकिंग है, ठीक है। अब इस रैंकिंग में टॉप 20 आपने देखना है, ठीक है, पहले 20। इससे नीचे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पहले 20 को देखें और इन पे आपने ट्रेड करनी है। इसके अलावा नीचे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, आपका पैसा रिस्क पे होगा भाई, ठीक है। रिस्क नहीं लेना शुरू में, ठीक है। अब करना क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है। लेट्स से मैं देखता हूं एक कोइन को, लेट्स से मेरे पास $100 है, बंदे कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग के लिए बड़ा कैपिटल चाहिए। अब $100 से आप क्या उम्मीद लगाएं कि $100 को मैं $1 लाख बना दूंगा? भाई $100 के साथ अगर आप महीने का 10% बना लें, मतलब $10 बना लें, तो इट्स ह्यूज इनकम। यही $100 की बजाय आपके पास $10,000 हो, तो आप अगर महीने में 10% बनाते हैं, तो आप $1,000 बना लेंगे। तो ज्यादा पैसे के लिए ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन स्टार्ट के लिए ज्यादा पैसे नहीं। शुरू में आप एक्सपेरिमेंट करें, सीखें, समझें, तो $100 भी काफी है। अब इस $100 को भी तरीके से इस्तेमाल करना है। ये नहीं कहना कि ये $100 खैर ये जाया हो गया तो हो गया, नहीं। अगर आपको इसकी परवाह नहीं है, आप इसकी केयर नहीं करेंगे, तो भाई 110% ये भी जाया हो जाएगा। और यकीन करें, अगर आप $100 नहीं संभाल सकते, तो आपको मैं $1 लाख भी पकड़ा दूं तो आपसे नहीं संभाला जाएगा। लोग समझते हैं जी कैपिटल अच्छा होगा तो मैं कर लूंगा ट्रेडिंग, छोटे कैपिटल पे मुझसे नहीं होती। भाई अगर $100 संभालने की काबिलियत नहीं है तो 10,000 कहां से संभालोगे, 1 लाख कहां से संभालोगे? पहले $100 को संभालने की काबिलियत तो अपने अंदर ले आओ, फिर कैपिटल के पीछे भागना। तो $100 लेट से मेरे पास है, ठीक है। अब मैंने स्टार्ट करनी है ट्रेडिंग, तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले तो जाके टॉप 20 कॉइन्स में से कॉइन चूज करूंगा जिसमें ट्रेंड बुलिश होगा। अब लेट्स से मैं कॉइन एक को देखता हूं जी, इधर मार्केट कंसोलिडेट करती है और ये इसने ट्रेंड बुलिश कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास है $100। अब मैंने क्या करना है, मुझे एक चीज तो पता लग गई कि भाई इसका ट्रेंड बुलिश हो गया है, इसने अब क्या करना है, नीचे आना है, फिर इसने ऊपर जाना है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही ये नीचे आएगा 50% इस रैली के, तो मैं क्या करूंगा, $100 में से $30 इन्वेस्ट करूंगा। कितने? $30 यहां पे लगा दूंगा, ठीक है। बाकी मेरे पास 70 अभी पड़े रहने थे।
अब अगर मार्केट यहां से ऊपर जाती है तो ठीक है भाई, 30 के 35 होते हैं, 40 होते हैं, 50 होते हैं, हो जाए, कोई मसला नहीं है। 70 मेरे पास अभी भी पड़े रहेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, मैं $30 यहां पे लगाता हूं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके और नीचे आ जाती है। अब क्या है, अब मैं देखता हूं यहां पर भी एक की लेवल है, ट्रेंड तो वैसे बुलिश है, जाना तो इसने ऊपर है, तो यहां पर भी कोई अच्छा लेवल है, तो चले मैं $30 निकाल के और लगा देता हूं यहां पे। अब मैं $30 और यहां पे डाल दूंगा। अब आम सी बात है, सिंपल सी बात है, मैंने यहां पर खरीदा $30 का और यहां पर खरीदा $30 का। अब ये यहां पर मान लीजिए कि इसकी प्राइस थी 30 रुपए, या आप कह लें कि $20, ठीक है जी। यहां पर इसकी प्राइस कितनी थी, $20, ठीक है। यहां पर इसकी प्राइस कितनी है, $10। अब मैंने एक कॉइन खरीदा 20 $20 के रेट पे, यहां पे इसका 30 ही रखते हैं हम, ठीक है, ताकि हिसाब सीधा रहे। इसकी प्राइस थी $30 कॉइन की, जिसको मैं खरीद रहा हूं। इस रेट पे जब इसकी प्राइस $30 एक कॉइन की प्राइस थी, तो मैंने $30 इन्वेस्ट करके एक कॉइन खरीद लिया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे गिरी और यही कॉइन 30 की बजाय $10 पे आ गया। अब मैंने $30 का और खरीदा, तो $10 के हिसाब से 3 कॉइन मैंने और खरीदे यहां पर। इन्वेस्ट तो मैंने 30 ही की है, लेकिन $10 रेट है, तो मुझे 3 कॉइन मिलेंगे। तो एक और तीन, टोटल कॉइन कितने हो गए, 4। मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 60। ठीक है, $60 की इन्वेस्टमेंट है, 4 मेरे पास कॉइन है। अब 60 को 4 से मैं डिवाइड करूंगा तो 15 आंसर आएगा। मेरी एवरेज बाय 15 निकल आई। अब यही कॉइन वापस 30 पे ना जाए, ठीक है, यही कॉइन अगर $15 के रेट पे जाएगा, तो भाई मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे। ये 30 के रेट पे जाएगा, मेरे पैसे डबल हो जाएंगे, मेरी खरीद 15 निकल आएगी एवरेज प्राइस, ठीक है। तो मैंने यहां पर 30 लगा दिए। अब उसके बाद क्या होता है, मेरे पास अभी भी मेरे अकाउंट में $40 पड़े हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद मान लीजिए कि मार्केट जो है वो और नीचे आ जाती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है यहां से और नीचे आ जाती है। अब मुझे पता है कि भाई ये तो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है ना ट्रेंड का, इसके नीचे तो नहीं ये जाएगी। अब मैं बाकी के $40 भी यहां पे डाल देता हूं, ये। अब ये $100 लेट से मैंने पूरा महीना मार्केट को मैं स्टडी करता रहा, 4 घंटे के चार्ट पे या डेली के चार्ट पे। पूरे महीने में मार्केट इस तरह आहिस्ता 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 नीचे गिरती रही, गिरती रही, गिरती रही। और वक्तन फवक्तन मैं, जब मुझे अच्छे लेवल पे मार्केट मिली, मैं इसमें 30 30 30 30 करके डालता गया, या 20 20 करके डालता गया। अब महीने के बाद क्या होता है, अब देखिए यहां से लेके यहां तक महीना लगा मार्केट को आने में। अब मुझे इंतजार करना है। अब वापसी में भी तो महीना लगेगा ना। अगर महीने बाद मार्केट वापस न्यू हाई बनाती है, तो भाई आप इमेजिन करें, आपने $100 डिप्लॉय किया था, महीने बाद, डेढ़ बाद, दो बाद मार्केट जब वापस जाएगी, आपका पैसा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाएगा। आप यहां पर प्रॉफिट बुक कर लो, फिर से थोड़ा सा इंतजार करो, अगली बार जब मार्केट हायर हाई बनाने के बाद रिट्रेसमेंट आती है, फिर से पैसे डालने शुरू कर दो। फिर जब तक ये ट्रेंड चलेगा, तो भाई आप पैसे बनाते जाओ। ये है असल ओरिजिनल तरीका ट्रेडिंग का। इसको जेन्युइन अथेंटिक ट्रेडिंग कहा जाता है, प्योर ट्रेडिंग, ठीक है। बाकी जितने भी ट्रेडिंग के आप किस्में देखेंगे, वो सारी डे ट्रेडिंग और लिवरेज ट्रेडिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग और ये ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग, ये सारे ब्रोकर्स ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, ताकि ब्रोकरेज ज्यादा बने और वो ज्यादा पैसे कमा सके। असल जेन्युइन प्योर ट्रेडिंग ये है जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। इसमें आपके पैसे मरते नहीं है, आपका लॉस नहीं होता। बेशक वक्ती तौर पे आपका अकाउंट ड्रा डाउन में आता है, लेकिन इवेंचुअली सब कुछ रिकवर हो जाता है। इसमें लॉस पता है कब होगा, जब आपने कोइन गलत सेलेक्ट कर लिया। ऐसा कोइन सेलेक्ट कर लिया, कल को 6 महीने के बाद वो कोइन ही खत्म हो जाए, तो आपके पैसे मतलब कहाँ पे होंगे। जैसे वकार जका ने कोइन लॉन्च किया, तो उसने तो तबाही कर दिया, अब वो खत्म ही है समझ लें, ठीक है। उस पर कोई काम नहीं हो रहा, उसका कोई यूज केस नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो खत्म है। तो जो प्रोजेक्ट या कॉइन जिसमें आपने इन्वेस्ट करना है, वो टॉप 20 के होने चाहिए, ठीक है। चले, ये चीज आपको समझ आई है। अब प्यारे भाई मुझे बताएं चैट में जरा कि आपके ये डाउट्स ये क्लियर हुए हैं कि ट्रेडिंग कहाँ से शुरू करनी है, कैसे करनी है। ये क्रिप्टो ट्रेडिंग से आपने स्पॉट ट्रेडिंग से स्टार्ट करना है, ठीक है। और सुकून से 1 2 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने स्पॉट ट्रेडिंग करें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे स्किल बनता जाएगा, फिर फ्यूचर ट्रेडिंग या लिवरेज ट्रेडिंग का सोचिएगा। अभी स्पॉट ट्रेडिंग करें 6 8 10 महीने, 1 साल, 2 साल सुकून से, ठीक है। ओके जी, ये क्वेश्चन क्लियर है सबका। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। एंट्री कंफर्मेशन और मार्केट हायर हाई हायर लो मार्किंग, इस पे बात कर लेते हैं आप, ठीक है।
अब हायर हाइज हायर लोज को जो है ना, याद रखें। लेट्स से कि यहां से मार्केट ने एक जो है ना वो ट्रेंड अप ट्रेंड शुरू हुआ है, ये, ठीक है, इस तरह से। अब ये अप ट्रेंड यहां पे बना है ना, एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है, ये हुआ बॉस, ठीक है। अब उसके बाद दो पॉइंट्स हैं। अब बॉस होने के बाद याद रखें कि रिट्रेसमेंट आनी जरूरी है। मार्केट क्या करे, यहां पर इंगल्फिंग वगैरह बनाए, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, हायर हाई बना के थोड़ा सा पुल बैक लिया। अब आपने क्या करना है, जब पुल बैक आना शुरू हो गया ना, अब आपने इस हाई को मार्क करना है। ये आपका बन जाएगा स्विंग हाई, इसको कहते हैं स्विंग हाई। और ये होता है आपका स्विंग लो, ठीक है। अब स्विंग हाई स्विंग लो आपने मार्क कर लिया। उसके बाद याद रखें, जब आप ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आप ट्रेंड के अंदर जहां मर्जी स्टॉप लॉस लगा लें, मोस्ट लाइकली आपका स्टॉप लॉस हिट ही होने। स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे होता है बुलिश ट्रेंड में, और इसी तरह बेरिश ट्रेंड में आपका स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर होता है, ठीक है। अब स्विंग हाई स्विंग लो कौन से होंगे, जहां से मार्केट ने उठ के बॉस किया था, ये आपका कंफर्म लो है, स्ट्रांग लो है, जहां से रिट्रेसमेंट शुरू हुई थी वो आपका स्विंग हाई है, हायर हाई है। अब मार्केट इस हायर हाई को तोड़े बगैर यहां पे एक हाई लगाएगी, तो ये हायर हाई नहीं होगा, ये इंटरनल लेवल होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, ये हायर हाई नहीं होगा। और उसके बाद मार्केट अगर इस लो को तोड़ती भी है तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा, ये चेंज ऑफ करेक्टर होगा। स्ट्रक्चर ब्रेक कहां पे होगा, स्ट्रक्चर ब्रेक तो इधर होना है, इसके अंदर मार्केट जितना मर्जी स्ट्रक्चर बनाती रहे, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर बेरिश है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बुलिश है, तो हम जब इंटरनल स्ट्रक्चर बेरिश होता है तो इंतजार करते हैं कि मार्केट नीचे आती रहे, जहां पर ये इंटरनल स्ट्रक्चर को शिफ्ट करे उसके बाद हम एंट्री करें, तो फिर ये इस तरह से जाती है। तो अब यहां पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, अब हमारा स्विंग हाई यहां से उठ के यहां पर गया है। ये जो इंटरनल हाइज लोज बने हैं ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये जस्ट नॉइस है। अब स्ट्रक्चर ये है। अब इसके बाद मार्केट क्या करती है, इसके बाद मार्केट लेट से नीचे आती है, लो बनाती है, हाई बनाती है, इस लो को तोड़ती है, तो स्ट्रक्चर ब्रेक है? नहीं भाई, ये इंटरनल स्ट्रक्चर का लो है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक पॉइंट है, क्योंकि इस लो ने इस हाई को तोड़ के न्यू हाई बनाया था, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ब्रेक आपका इधर होना है, ये इंटरनल लो है, ये इंटरनल लो है, ये इंटरनल लो है। और ये जो इंटरनल लोज होते हैं यही लिक्विडिटी लेवल होता है, इसी को हम कहते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ये जो स्विंग पॉइंट्स होते हैं, मेजर स्विंग पॉइंट्स, ये होते हैं एक्सटर्नल रेंज। यहां पर अगर कोई लिक्विडिटी स्वीप आता है लाइक दिस, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। और इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर पे जहां पे लिक्विडिटी स्वीप आता है उसको हम कहते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ये एक्सटर्नल रेंज होती है बॉटम वाली, ये एक्सटर्नल रेंज है, इसके अंदर वाली रेंजेस इंटरनल रेंज होती है, ठीक है। आई होप आई आंसर द क्वेश्चंस।